नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जहां पिछले 2 सालों में मुआशी हालात में ख़राबी रही है, वहीं पर अगर हम बात करें तालीमी सतह पर तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई है, क्योंकि अभी नाज़रीन देखा जा रहा है कि कोरोना की जो 5वीं लहर है वो अभी एक्टिव होने वाली है और बहुत सारे जो केसेज़ हैं, 50 से ज़ायद केसेज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। तो इस हवाले से हम ये आज बात करेंगे कि इसकी वजह से दोबारा से पाकिस्तान में जो एजुकेशन की जो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एजुकेशन किस तरह से मुतासिर होगी और क्या इकदाम है वो लेने चाहिए और हुकूमती पॉलिसी इस वक्त क्या होगी और क्या अपनाई जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर आसिफ रसूल ने। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन से बचने और तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या इकदाम करने पड़ेंगे? अच्छा, एक तो पहले हमने देख लिया कि जब ये एक ऐसा प्रॉब्लम आया था एक सदी का जिसको फौरन किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। खैर हिट एंड ट्राई मेथड शुरू हुए, लेकिन अब चूंकि 3-4 हम ये इसकी वेव्स गुजार चुके हैं, लोग इससे फेमिलियर हो चुके हैं। अब सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए। इस तरह हम शुरू भी हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल तक शुरू हो गया है, कॉलेजेस में भी एसओपीज का ऐलान कर दिया गया है। अगर लोग पहले ही अपना ख्याल करना शुरू कर देंगे तो हम बड़े आराम से इसको रोक सकते हैं, या बहुत कम किया जा सकता है। दूसरा एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी बात यह है कि इस पे बहुत ज्यादा ये कोई फेटल नहीं है। जो अभी तक पूरी दुनिया का डेटा आया है वो फेटल नहीं है, लेकिन कल यूके का शायद वो कह रहे थे कि शिफ्ट करेंगे, मतलब ऑन फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट फिर दोबारा शुरू करेंगे। अब जो बात तालीम के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, जहाँ तक इनाम के प्रोग्राम में पहले ही बात की है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। स्पेशली पहले में तो पता ही नहीं था कि किस तरह स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना है, उनकी असेसमेंट करनी है। लेकिन चले हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू फिर यूनिवर्सिटीज ने भी काम किया, कॉलेज में। लेकिन उसमें पहले आपके प्रोग्राम में पहले ही बात हुई थी और आज मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो स्कूल के बच्चे होते हैं, और वो भी जो गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं। अब देखें कि वो 1.5 साल से खाली बैठे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम जब उनका रिफ्लेक्शन देखते हैं अगली क्लासेस में आके, तो वो है ना बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस तरह का है तो अभी कुछ ऐसे स्टेप्स ले दीजिए, खुदारा लें, वरना ये इतना लंबा स्पेल अगर खाली इस तरह के बच्चों का ही टाइम जाया हो गया, विदाउट लर्निंग हो गया, ये अगली मतलब आप देखें ना कि कम से कम 5-6 साल इफेक्ट रहेगा इसका। तो अभी से गवर्नमेंट को, स्पेशली गवर्नमेंट के इदारों में जो है स्कूल्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम स्कूल बहुत इग्नोर हुए हैं, कॉलेजेस बहुत इग्नोर हुए हैं, इन दो के ऊपर गवर्नमेंट को लाजमी काम करना चाहिए। जी सर, देखने में तो आता है कि बाजार भी खुले रहते हैं, बाकी जगह भी खुली रहती हैं, लेकिन स्कूल्स, ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये जो है ये टूट जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम स्कूल को भी पैरेलल लेके चल सकें अगर हम एसओपीज पर फॉलो करवाया जाए? देखिए, ये आप पॉसिबल तो हो सकता है। अब ये मतलब आज दिन तक ये इसकी मंतक तो नहीं समझ आई, ना कोई ऐसी कोई रिपोर्ट सामने गुजरी है कि स्कूल बंद करके, शायद उसकी एक जो वजह मुझे नजर आती थी वो यही थी कि बच्चे जो हैं ये कैरियर बड़े जबरदस्त होते हैं, यानी ये खुद तो शायद इतने इफेक्ट ना हो लेकिन आगे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसओपी के थ्रू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर प्रॉपरली हम लोगों को ये इन्फोर्स किया जाए कि लोग अपना, यानी इसको हम कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। अगर बहुत अच्छे, जिस तरह आप देखें कि प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने बहुत सख्ती से मतलब वैक्सीनेशन भी करवा ली, और वो तो आप ओपन भी रखेंगे, वो तो इवन गवर्नमेंट की सुनने को तैयार भी नहीं है। सर्दियों की छुट्टियों में मैंने देखा है बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बच्चों के खुले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारी तो एजुकेशन ऑलरेडी इफेक्ट हुई है। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नई वेव आने वाली है, तो क्या ही अच्छा होता कि गवर्नमेंट भी होश के नाखन ले, और जो इस एजुकेशन मिनिस्ट्री से लोग हैं कि यार जिन बच्चों का मतलब इस वक्त मुस्तकबिल आपके हाथों में है, आपके एक पेन की वो जुम्बिश से हल्का सा उनका डिसीजन, तो उनके बारे में अगर अच्छे एसओपीज बना दें और उनको कंटिन्यू रहने दें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होता है। अनटिल लेस कि कोई बहुत ज्यादा फेटल सिचुएशन ना पैदा हो जिसमें हम देखते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा नुकसान ना करना शुरू कर दे, उस वक्त तक इसको चलाना चाहिए। ठीक, अच्छा ठीक है सर, अगर हम स्कूल को बंद कर देते हैं, हम ऑनलाइन सिस्टम पर आ जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान में नाकाम रहा है, तो हम इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम प्रॉपर जो एजुकेशन है वो उस बच्चों को दे सकें? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं और आपने गलत नहीं कहा जी। मैं खुद यूनिवर्सिटी सेक्टर को डील कर रहा हूं।
आप यकीन करें कि अभी भी बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, ये बच्चे वेट कर रहे हैं कि शायद शायद स्कूल बंद हो जाए और हमारे जो, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ना फाइनल टर्म के एग्जाम होना है और ठीक। बच्चे रोजाना शेयर करते हैं कि हम मतलब वेट कर रहे हैं, कि इसका मतलब यह है कि आप जो माइंडसेट बन गया है ना, वो ये बन गया है कि आप सारा कॉपी करें। इसके लिए थोड़ा सा ना आपकी बात बिल्कुल मैं क्वेश्चन से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने उस सेमेस्टर के बाद इस दफा जब यूनिवर्सिटियों में बच्चे वापस आए हैं तो जी। हमने देखा इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। एक तो लर्निंग कोई नहीं हुई, दूसरा एटीट्यूड में बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। ठीक। वो लर्निंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि किसी टास्क में एंगेज करें और वो कहें कि काम करना पड़े, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। जी। और इसके लिए अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना, अगर ये इस तरह कंटिन्यू रहता है तो हमें अपने जो असेसमेंट है, जिस तरह स्टूडेंट को एंगेज करना है, इसमें थोड़ा सा ना कोई इनोवेशन लानी पड़ेगी। ठीक। सर, ये जो कॉपी पेस्ट वाला मामला है, इसको तो प्लेजरिज्म चेक अगर कर लिया जाए तो ये मामला हल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेजरिज्म अगर चेक कर लीजिए तो पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे ने कितना कॉपी पेस्ट किया है। ये कोई बड़ा घर वाला एल्डर या कोई पुराना स्टूडेंट अगर वो आपका कर दे, फिर ठीक। जो हमारे यहाँ करंट प्रैक्टिस है वो पता है क्या है? वो प्रैक्टिस जी। ये है कि मेरी एक स्टूडेंट है, जारी सी बात है, ये छोटी क्लास थी, तो मैंने जब फाइनल का पेपर देखा तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, आप ये भी नहीं बना सकती, जो वर्ड्स हैं ये भी आपके नहीं बनाए जा सकते, जी। ये आपकी वोकैबुलरी नहीं है। तो उसने कहा जी ये मेरे जो कजन है ना फलानी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ये जो मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर था ये इन्होंने हल किया। ठीक। सर, वही ना कि अब ये नकल के लिए फाइनल, अक्ल की भी जरूरत है फिर। हाँ जी, ये बड़ा ही थोड़ा मतलब इसमें ना कोई इनोवेटिव वेज थोड़े से लगाने पड़ेंगे कि जाके जिससे कॉपियां भी कम हो और उसको ना वो जरा ये प्लेजरिज्म वाला जो एस्पेक्ट है ये भी थोड़ा कट जाए और बच्चे अपना काम भी करें। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि हुकूमती पॉलिसीज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जो होनी चाहिए, जो इकदामात हुकूमत को लेने चाहिए वो नहीं ले पाती एग्जैक्ट टाइम पर? हाँ ये बिल्कुल है, मैं एग्री करता हूँ। मतलब गवर्नमेंट इस मामले में ना सिवाय क्लोजर के और जी। गवर्नमेंट के पास कोई, हाँ एक वो पीटीवी का वो चला दिए, प्रोग्राम चला दिए उसके टेली ऊपर एक स्कूल। बच्चों का, लेकिन वो भी इतने कोई सिस्टमेटिक इफेक्टिव नहीं थे। इसके लिए हमें अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो आप मेरे ख्याल में 4 लहरें हो चुकी हैं और ये 5वीं शुरू होने वाली है, तो इसके लिए अब तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इतना बना लेना चाहिए था ताकि ये इफेक्टिव हो सकता। जी। ठीक। सर, आपको लगता है कि ये जो टेली स्कूल का ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया था गवर्नमेंट ने और ऑनलाइन एजुकेशन है वो इफेक्टिव होगी कि जिस तरह से हम जो वर्चुअल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये एजुकेशन का सिलसिला ना टूट पाए, ये इफेक्टिव है सर? क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसी इफेक्टिवनेस कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे ज़्यादा लिबरल हो गए हैं, ज़्यादा चूजी हो गए हैं कि हमने ये क्लास लेनी है और इस टाइम पर ये करना है। जिस तरह क्लासरूम में एक प्रॉपर माहौल होता है, टीचर का जो रोब होता है, वो नज़र नहीं आ रहा सर। अच्छा, वो उसके लिए तो अभी देखे ना मेंटली हम रेडी भी नहीं थे जी। और हमने वही जो क्लासरूम की अपनी प्रैक्टिसेस होती है ना उनको हमने इम्प्लीमेंट किया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो कि बिल्कुल उसके साथ अलाइन नहीं करते। अब अगर हमें उसमें ना, मैंने जितना पहले भी कह रहा हूँ कि उसके लिए अब हमें इस तरह के इनोवेटिव वेज को अख्तियार करना पड़ेगा, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये रहता है, यानी आप देखें ना हमारी यूनिवर्सिटी ने भी, बाकी यूनिवर्सिटियों ने भी ये कहा कि चलें जी एक दिन जो क्लास होगी हफ्ते में वो ऑनलाइन होगी, जी। ताकि हमारा सिस्टम जो है ना मेंटेन रहे। यहां तक तो बात ठीक है, ये तो है सिर्फ मतलब आप ऑनलाइन मतलब लिंक कर रहे हैं ना स्टूडेंट और टीचर को। बात ये है कि जो लर्निंग है उसको इसी रिदम में कैसे बरकरार रखना है ताकि लर्निंग होती रहे, उसके लिए अभी तक हम कोई नहीं उसकी तरफ हम सोच रहे हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग जो होती है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं वो एजुकेशन सिस्टम में। वो जी। अभी मतलब कोई ना कोई न्यू वेज के साथ आना चाहिए ताकि ये लर्निंग बहाल। जी। सर, इसमें जो प्रेजेंटेशन का एक वे होता है जो टीचर्स की जानिब से लिया जाता है स्टूडेंट से, और ये जो सरप्राइज क्विज लिए जाते हैं, ये भी तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना, क्योंकि अभी वायरस जो है वो कभी भी इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि सडनली हुकूमत को जो है ये फैसले लेने पड़ेंगे कि अब स्कूल सिस्टम जो है इसको बंद किया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ जाए। तो हमें जो है नई नई स्ट्रेटजीज भी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए टीचर्स को, ताकि वो टाइमली जो है उस चीज़ को प्रिपेयर कर लें। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं इससे फुली एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट अभी इसके ना हंगामी बुनियादों पे इसके ऊपर स्टेप्स लिए जाने चाहिए और उसमें जो जो कोई इनोवेटिव जो कुछ समझ आता है उसकी ना अभी से इम्प्लीमेंटेशन साथ तैयार कर देनी चाहिए। क्योंकि न्यू इंडक्शन होगी, अभी तो टाइम है, इस दौरान अगर बंद भी हो जाते हैं एक दफा सेमेस्टर नया स्टार्ट होने से पहले तो हमें ये करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो बच्चे ना हमारे पास थे ना पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में इवन यूनिवर्सिटियों में आए हैं,
यकीन करें कि उनके लिए तो यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर है, क्योंकि ऑनलाइन तो उन्हें पता ही नहीं था सही, मतलब इश्यूज थे, जिस तरह इंटरनेट स्टेबल नहीं है, फिर लोग इसके लिए इक्विप्ड नहीं थे, वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी के लिए नहीं जी थे, रिमोट एरियाज के बहुत ज्यादा मसाइल थे, इसी तरह बच्चों के पास गैजेट्स नहीं थे उस तरह के इफेक्टिव। तो जी वो चूंकि उससे कोप करते ही, लेकिन जो एक मतलब फेस टू फेस वाला एनवायरमेंट है पहली दफा आए हैं, और हमें जी नजर आ रहा है कि जिस तरह हमारे वैसे इससे पहले जिस तरह बच्चे पहले सेमेस्टर में आते थे, अब जी ये चौथे सेमेस्टर में जाके हमें लग रहा है कि ये पहले सेमेस्टर के है। ठीक तो है। वाकई ये इफेक्ट होता है और हमें इसके ऊपर ना करना चाहिए, वरना ये इसी तरह फिर हम सफर करते रहेंगे और बहुत लॉन्ग आवर सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है। सारे तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ के आए होते, कुछ मेडिकल के भी होते हैं, कुछ फॉर्मल जो वैसे पढ़ लेते हैं, सिंपल एफए वगैरह इस तरह से भी होते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आगे आ जाती हैं और ये कोरोना की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आसिफ रसूल नाजरीन इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाजरीन, कोरोना वायरस की 5वीं लहर जो है काफ़ी हद तक एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में, और हुकूमत को चाहिए कि वक्त पर जो है जो एहतियाती तदाबीर हैं एजुकेशन के हवाले से वो ले लेनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो तालीमी हवाले से जो नुकसान है वो ना उठाना पड़े। इसी के साथ अपने नाजरीन मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से फिर से एक बार मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।